जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुभाष पासवान शिक्षा की कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा दैनिक दिनचर्या जो प्रतिदिन हम लोग व्यतीत करते हैं उसमें कुछ पशु पक्षी का भी अहम रोल होता है। साथियों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे घर के आसपास पशु बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम अपना दैनिक भोजन के रूप में जो करते हैं उसका कुछ अंश उस पशु उस पक्षी को भी हम लोग खिलाते हैं। हम लोगों को उस पशु पक्षी को जो आहार जो हम लोग देते हैं जिससे उसका जीवन यापन होता है साथियों, और कोशिश ये भी करना है साथियों, पशु पक्षी को जो हम भोजन देते हैं वो अपना जूठन भोजन नहीं दे, उसे कोशिश करना है कि घर में जो भोजन बने उसी से कुछ भोजन की मात्रा उस पशु और पक्षी जो हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ जीवन यापन करते हैं, हमारे साथ रहना सोना सारा उनका दैनिक कार्य संपन्न होता है। साथियों, ये इसलिए भी जानकारी ज़रूरी है साथियों कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो जूठन भोजन हम लोगों के पास या आसपास में जो बचता है वो पशु पक्षी को हम लोग दे देते हैं, जिससे उसे परेशानी भी होती है साथियों, क्योंकि शुद्ध भोजन उसे भी आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए प्रयास करना है कि अगर हम किसी पशु को या किसी पक्षी को भोजन देते हैं तो वह शुद्ध भोजन उसे हम दें। संभव हो तो उसे बिस्किट का दें, ये सब उपयोग हम कर सकते हैं साथियों। और जीवन यापन में उसका भी अहम रोल होता है साथियों। हमारे घर के मोहल्ले के पहरेदार के रूप में भी कुछ पशु काम करते हैं साथियों। ज़्यादातर देखा गया है साथियों, भोजन बहुत कम ही लोग देते हैं, लेकिन पशु पर मारपीट का प्रहार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जिसे हम लोग को उसको समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि ऐसा पशु पक्षी के साथ नहीं करें। जितना ज़्यादा पशु पक्षी रहेंगे उतना ज़्यादा पृथ्वी का एक संतुलन बना रहेगा साथियों। मानव जीवन में भी अच्छी से जीवन यापन हो पाएगी साथियों, संतुलन बरकरार रहेगा। इसलिए ये अपील है साथियों कि अगर हम अपने घर के आसपास या घर में रख रहे जो भी पशु हैं पक्षी हैं उन्हें स्वच्छ और साफ भोजन दें, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा साथियों, और वो सुख भी रहेगी, अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगी। साथ में साथियों ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत सारे पशु को देखते हैं रोड किनारे जो जिनका देहांत हो जाता है साथियों, जो मर जाती हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह का कहीं पे रास्ते में कुछ ऐसा पशु या पक्षी दिखे तो उसे सम्मानपूर्वक हम लोग उसी रास्ते के आसपास कहीं उसे दफना दे, ताकि उसका मरने के बाद भी उसके शरीर को अच्छे से इस धरती में संपन्न हो जाए साथियों। यही अपील आप लोगों से, छोटा सा अपील हम कर रहे हैं साथियों। जय हिंद। नमो बुद्धाय।